हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक ऊंची उड़ान में। हाल ही में जब नीरज चोपड़ा ने हमारे देश के लिए गोल्ड जीता तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक केस स्टडी बनाया जाए कि ये कैसे मुमकिन हो पाया और इसे जब हम हमारी लाइफ में अप्लाई करें तो उसमें से हम कौन से पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। जब मैंने सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन यानी कि यूट्यूब पर उनका इंटरव्यू देखा तो कुछ चीज़ें मैंने अपने साथ नोट डाउन की और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा लंबा समय और बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही खुशी देगा। दोस्तों, चाहे ये कहानी नीरज चोपड़ा की हो या फिर क्रिकेट में विराट कोहली की या एक्टिंग में अमिताभ बच्चन या एंटरप्रेन्योर में एलोन मस्क की, दोस्तों इन सब कहानी में जो एक कॉमन होता है वो है दोस्तों जुनून, और जुनून से ही सारी चीज़ें शुरू होती है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का कहना था कि उन्होंने ये चीज़ अपने जुनून से स्टार्ट किया था, किसी के फैमिली के प्रेशर में स्टार्ट नहीं किया था। जब हम किसी गोल या टारगेट के प्रति जुनून रखते हैं तो हमें उसमें मन लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हमारा मन लग जाता है और इसे हमें अपने अंदर जनरेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसे जनरेट कैसे कर सकते हैं? पर दोस्तों बात आती है कि हम अपने अंदर ये जुनून कैसे पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है मज़े मज़े में कुछ ट्राई करने से, यानी कि कैजुअली ट्राई टू डू समथिंग। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का कहना था कि उन्होंने एक बार भाला उठाया और भाला को फेंक दिया। जब उन्होंने भाले को फेंका तो उनके कुछ सीनियर ने उनका टैलेंट पहचाना और उनको अप्रिसिएट किया और वहीं से उनको मज़ा आने लगा और इस डायरेक्शन में उन्होंने प्रोफेशनली आगे बढ़ने की कोशिश की। दोस्तों, यही सब हमारी लाइफ में होता है। सचिन तेंदुलकर की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कभी इनबॉर्न नहीं सोचा था कि वो इंडियन बैट्समैन बनेंगे, लेकिन जब छोटे थे तब बल्ला हाथ में उठाया और बल्ला हाथ में उठाने पर मज़ा आने लगा और वहीं से बैटिंग के प्रति उनका जुनून पैदा हुआ। और यही दोस्तों मेरे साथ हुआ। कैजुअली मैंने सबसे पहले एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया और उसको एडिट किया। जब उसको एडिट किया तो मुझे बहुत मज़े आने लगे और यही से मैंने अपने वीडियो उठा कर अपलोड करना शुरू कर दिया। मैं व्यूज़ की परवाह नहीं करता, लेकिन मेरा वीडियो एडिटिंग के प्रति इतना जुनून है। दोस्तों, जब हमें जुनून और डायरेक्शन मिलती है तो हमें तीसरी चीज़ चाहिए और वो है ट्रेनिंग, कि कोई कोच हमें उस डायरेक्शन में ले जाए और हमें एक अच्छी ट्रेनिंग दे। जैसे कि नीरज का कहना था कि जब उन्होंने भाला फेंका तो उनके सीनियर ने देखा कि थ्रो अच्छा कर सकता है और उनको ज्वाइन करने के लिए कहा और नीरज को नई नई चीज़ें सिखाने के लिए कही। वही क्रिकेटर्स, एक्टर्स या और प्रोफेशन में होता है। जब वो उस काम में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो वो एक ट्रेनर ढूंढते हैं जो उनको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाए और उनकी स्किल्स में इम्प्रूव करे। दोस्तों, ट्रेनिंग के साथ साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है फैमिली सपोर्ट। दोस्तों, अगर किसी तरीके से हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं तो हमारे लिए रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है और रास्ता बहुत सरल हो जाता है, जो कि ले आता है हमें चौथे पॉइंट पर, कन्विंस टू पेरेंट्स फ्रॉम पॉजिटिव एफर्ट्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट। दोस्तों, जब नीरज का कहना था कि उन्होंने भाला फेंकने की डायरेक्शन में आगे बढ़ने की बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो बहुत ही घबराए, पर नीरज ने स्टेडियम जाकर इस खेल के बारे में ज्ञान हासिल करके लोकल प्रतियोगिता में मेडल हासिल करके अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया कि वह इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के बहकावे में आकर आगे बढ़ने की ठानते तो है पर उसके प्रति ज्ञान हासिल नहीं कर पाते और पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते। अगर किसी भी तरीके से फैमिली सपोर्ट हमारे फेवर में आ जाता है तो रास्ता बहुत आसान और सरल बन जाता है। दोस्तों, ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि अगर बच्चा कोई सपना देख रहा है तो उनके बच्चे के सपने पूरे करने के लिए उन्हें भी एक चीज़ देनी पड़ती है और दोस्तों वह चीज़ है सैक्रिफाइसेस। नीरज का कहना था कि उसके पास इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और गांव की एक हवेली रिनोवेट करानी थी। तो रिनोवेट कराने के जो पैसे बचे थे उसी से उसके लिए एक इक्विपमेंट खरीदे गए और वही इक्विपमेंट से नीरज अपनी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट करते थे। दोस्तों, ये बात पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी कि बच्चे अपने ड्रीम के लिए कितने भी सेक्रीफाइसेस दे रहे, लेकिन अगर वो अपने समय का सेक्रीफाइसेस नहीं देंगे तो एक बच्चे का महज सपना रह जाएगा। बहुत से बच्चे देश में ऐसे हैं जो क्रिकेटर या एक्टर बनना चाहते हैं, पर बार बार उसको स्टेडियम या ऑडिशन देने के लिए अपने बिजनेस से छुट्टी लेनी पड़ती है और वह पेरेंट्स कर नहीं पाते। तो दोस्तों, हमें जब हमारे पेरेंट्स सेक्रीफाइसेस करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक डीमोटिवेट फील होता है, एक स्ट्रेस फील होता है कि हमारे पेरेंट्स की बहुत सी एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर है और तब हमें प्रेशर को हैंडल करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नीरज ने प्रेशर हैंडल करने का एक सही तरीका बताया कि जस्ट फोकस ऑन थिंग्स व्हाट यू वांट। दोस्तों, जब हमें जो चीज़ चाहिए
उस पर हम फोकस करते हैं तो कुछ थॉट से हम छुटकारा पाते हैं। जैसा कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस का क्या होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन का क्या होगा। दोस्तों, जब हम किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और अपना फोकस लगाते हैं तो हमें कुछ रोल मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि है इस वीडियो का 7th पॉइंट कि टू मेक अ रोल मॉडल्स। नीरज ने भाला फेंकने में अपना एक रोल मॉडल बनाया था जिसका नाम था जैलजिन। उनकी वीडियोस को देखकर वो इंस्पायर होते थे। दोस्तों, जब हम किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने रोल मॉडल की तरह बनना चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी को, उनके माइंडसेट को समझते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं और उन्हीं की तरह हम बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनकी कुछ क्वालिटी हम अपने अंदर डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको धीरूभाई अंबानी को अपना रोल मॉडल मानकर उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, उनके इंटरव्यूज़ को पढ़कर उनकी थिंकिंग, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए अभी तक 7 पॉइंट अपनाने के बावजूद हमें निराशा हाथ लग सकती है और उसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है और वो है धैर्य, पेशेंस। जब हम एक टारगेट सेट करते हैं तो उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी स्किल्स को मास्टर करते हैं तो उस स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए हमें 2 चीज़ें देनी पड़ती है और वो है अपना समय और समर्पण। नीरज का कहना था कि 2011 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 2021 में उनको मेडल मिला। मतलब उन्होंने अपनी कला में महारत और मेडल हासिल करने के लिए पूरे 10 साल लिए। जी हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स भी यही कहते हैं कि जब हम किसी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उस फील्ड में हमें एंटरप्रेन्योरशिप में 10 साल देने ही पड़ते हैं। दोस्तों, जब 10 साल का बड़ा धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जब हम किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी ये शिकायत रहती है कि हमारे फैमिली में किसी ने तो ये चीज़ करी नहीं है, हमारा तो उस चीज़ में कोई जैक नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हाउ टू स्टार्ट विथ हम्बल फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बात पर नीरज का कहना था कि जब हम हमारे पूरे एफर्ट्स के साथ काम करते हैं तो उस फील्ड में काम करने वाले लोग हमें मिल ही जाते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स बन ही जाते हैं। दोस्तों, वो जानी मानी प्रसिद्धि कहावत है ना कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चले, आगे का रास्ता वहाँ जाकर मिल जाएगा। पर यही चीज़ बॉलीवुड में SRK, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ। वो लोग ऑडिशन देते गए, उनके कॉन्टैक्ट बनते गए, उनका भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड में से कोई नहीं था। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी और 10वें पॉइंट पर और वो है टू बी अ रोल मॉडल। दोस्तों, नीरज के पास और पूरे देश के पास जो भी लोग भाला फेंकने में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास कोई भी रोल मॉडल नहीं था। हालांकि नीरज के पास तो जैलजिन भी थे, लेकिन उनके अलावा उनके पास भी कोई रोल मॉडल नहीं था। और तब वो उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना खुद देश के लिए एक रोल मॉडल बन जाए। तो दोस्तों, यही चीज़ एकलव्य ने किया। जब उनके रोल मॉडल द्रोणाचार्य ने उनको तीरबाजी सिखाने से इनकार किया तो उन्होंने खुद द्रोणाचार्य की मूर्त बनाकर सीख गए और तीरबाजों के लिए वो खुद एक रोल मॉडल बन गए। तो दोस्तों, ये थी नीरज की पूरी कहानी जिसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते थे। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा को इस देश को मेडल जिताने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ मैं एक पंक्ति के साथ इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना, लाख तूफान आए या आंधी, लाख तूफान आए या आंधी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।